नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया। मैं हूं आपके साथ नैना शर्मा और वक्त हो चला हरियाणा समाचार का। सोमवार को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए, जहां शहीद होने वाले अग्निवीरों के परिजनों को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद देने का फैसला लिया गया। साथ ही भारतीय सेनाओं में अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीर भर्ती होने वाले हरियाणा के युवाओं के लिए नायब सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। नौकरी के बाद वापस लौटने वाले अग्निवीरों को हरियाणा सरकार नौकरियों में अब 20% आरक्षण देगी। अभी तक अग्निवीरों को 10% आरक्षण का फैसला किया हुआ था। वहीं दूसरी तरफ सीएम नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ से 2286 लाभार्थियों के खाते में 86.93 करोड़ रुपए की राशि डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर की है। मंत्रिमंडल की बैठक में सभी विभागों, वार्डों, सभी बोर्डों एवं निगमों, पंचायती राज संस्थाओं तथा शहरी निकायों के लिए भूमि की बाजार दर निर्धारित करने की नीति में भी संशोधन किया है। इन संशोधन का मुख्य उद्देश्य विभिन्न विभागों और उनकी संस्थाओं द्वारा अलग अलग मानदंड अपनाने के कारण होने वाली कानूनी जटिलताओं को भी दूर किया है। जनहित में जो प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए अब नीति में संशोधन किए गए हैं। 25 नवंबर 2021 की नीति के खंड 5(3)(c) में 2 गुना शब्द को 4 गुना शब्द में बदल दिया गया है। मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि कहीं जो हमारे बोर्ड या निगम उसमें कोई छोटा रास्ता, सोसाइटी थी, उसका कोई छोटा रास्ता था, उसकी जो फीस थी वो पहले 2 गुनी लेती थी। ऐसा सुझाव आया कि इसको बढ़ा करके 4 गुना किया जाए और इसको पहले उसकी कई जटिल प्रक्रियाएं थी, अब वो मुख्यमंत्री लेवल तक ही जा करके उसको क्लियर कर दिया जाएगा। नए संशोधन के अनुसार अब भुगतान उस राशि के बराबर ही हो जाएगी जो केंद्रीय अधिनियम के तहत भूमि अधिग्रहण पर सरकारी संस्थाएं भूस्वामियों को देती हैं। मंत्रिमंडल ने यह भी निर्णय किया है कि अब अग्निवीरों को भी युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की तर्ज पर 1 करोड़ रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दी है, क्योंकि जो हमारे अग्निवीर थे, अगर वो शहीद हो जाते थे तो अब उनको भी उनके बराबर 1 करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी। 2022 में केंद्र सरकार ने 3 सेवाओं, सेना के नौसेना और वायुसेना और हमारी ये थल सेना में अग्निवीरों की भर्ती के लिए अग्निपथ योजना शुरू की थी। अग्निवीरों का पहला बैच अगस्त 2023 में सशस्त्र बलों में शामिल हुआ था। 2022-23 और 23-24 में हरियाणा के सभी जिलों में कुल 5120 अग्निवीर भर्ती हुए थे। 2024-25 के दौरान लगभग 2000 अग्निवीरों की हरियाणा से वो भर्ती हुई थी और अब उनके लिए जो निर्णय कैबिनेट ने किया है, ये भी किया है कि पहले ये अलग अलग उसके अंदर कैटेगरीज में रखा गया था कि पुलिस का जो कांस्टेबल है उसमें 10% रखेंगे, माइनिंग गार्ड है उसमें अलग रखेंगे और फॉरेस्ट गार्ड है उसके अंदर कुछ परसेंटेज वहाँ दी गई थी। परंतु अब मंत्रिमंडल ने ये भी निर्णय किया कि कांस्टेबल में उनको 20%, 10 की बजाय 20% वो
उसके अंदर किया गया है। हरियाणा में पिछले दिनों हमने अपने बजट के अंदर भी इस बात की घोषणा की थी कि एक AI हब बनाने का, ग्लोबल हब बनाने का एक परियोजना को आज मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है, जिसका जिक्र हमने अपने जो बजट भाषण के अंदर भी किया था कि हम 2 स्थानों को अलग अलग उनका गठन किया जाएगा। गुरुग्राम और पंचकुला में ये हब बनाए जाएंगे। AI परियोजना पर कुल 4,474.39 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जिसमें से विश्व बैंक से तकनीकी और वित्तीय सहायता भी ली जाएगी। ये जैसा मैंने बताया है कि ये जो हब बनेंगे, जो ग्लोबल हब गुरुग्राम आर्टिफिशियल एजेंसी सेंटर और पंचकुला में हरियाणा एडवांस कंप्यूटिंग फैसिलिटीज़ सेंटर स्थापित किए जाएंगे, ये निर्णय किया है। AI परियोजना का उद्देश्य पेशेवर युवाओं को तैयार करना, जो मशीन लर्निंग और डेटा साइंस में निपुणता हासिल करेंगे और लगभग इन दोनों से, चाहे गुरुग्राम में और पंचकुला में 50-50 हज़ार युवाओं को ये रोजगार भी मिलेगा। इसके अंदर उनको तैयार किया जाएगा।